बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां पर तमाम सियासी समाजी शख्सियत की सैयद साजिद अली नकवी से खसूसी मुलाकात हुई। सैयद इजाज़ शहनशाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके बगरा सईदा यूनियन कौंसिल सहाल के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सैयद इखलाक हुसैन शाह और उनके साथियों की सैयद साजिद अली नकवी से मुलाकात। अहलिया की वफात पर ताज़ियत की तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके यूनियन कौंसिल सहाल के गाँव बगरा सईदा के मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सैयद इखलाक हुसैन शाह और उनके दीगर रुफ़का सैयद मुयस्सिर हुसैन शाह बगरा सईदा और सैयद यज़दाल हैदर शाह बगरा सईदा ने कायदा वक़फ़ा जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी से उनकी रहायशगाह पर रावलपिंडी में मुलाकात की और उनकी अहलिया की वफात पर फातिहा खानी भी की गई। मेलसी का रुख करते चले, जहाँ पर आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने बताया है कि माहौलियाती आलूदगी, दरख्तों की कमी और मौसमियाती तब्दीली इंसानी जिंदगी के लिए बड़े खतरात बन चुके हैं। 5 जून माहौलियात का आलमी दिन हमें इस हकीकत की याद दिलाता है कि जमीन हमारा मुश्तरका घर है, इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। बढ़ती हुई आलूदगी, प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल, दरख्तों की कटाई ने माहौल को शदीद मुतासिर किया है। मुतासिरीन का कहना है कि अगर हर शहरी अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखे, प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाए और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए तो माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर फर्द की जिम्मेदारी है। अगर हम आज मौसर इक़दाम करेंगे तो आने वाली नस्लों को एक महफूज और सेहतमंद माहौल फराहम कर सकेंगे। दूसरी जानिब साफ सुथरा माहौल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब की कारकर्दगी भी काबिल सताइश है। हमारे टोटल वर्कर 1260 तकरीबन थे और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके वो काम ईद उल अज़हा में सफाई का काम किया है और माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और डिवीजन में हम लोग 2nd नंबर पे आए हैं सफाई सुथराई के हवाले से। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ज़मीनी आलूदगी भी है, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी भी है, जिसमें और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको रोका जाए तो हम अपने एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इकदाम हमें इसमें लेना है कि हमें पौधे लगाने हैं, उनको दरख्त बनाना है ताकि ऑक्सीजन की जो किल्लत है आने वाले कल में उसको दूर किया जा सके और हम इस एनवायरनमेंट को, इस माहौल को इतना अच्छा और तहफ़्फ़ुज़ वाला बना दें कि हम आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ कर जाएं। क्लोर कोड की बात करें, जहां पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात के हवाले से अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन कमेटी का इजलास अमन और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। क्लोर कोड मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और बैनुल मसालिक हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए म्यूनसिपल कमेटी क्लोर कोड में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर फैज़ फरीद ने की, जबकि पुलिस इंतजामिया, महकमा सेहत, अमन कमेटी के अरकान, उलमा कराम, ताजरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फैज़ फरीद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन शहर है और मुहर्रमुल हराम के अयाम में अमन, भाईचारे और मजहबी रवादारी को बरकरार रखना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मकामी इंतजामिया अमन कमेटी के साथ मिलकर मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी और तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे। DSP सर्कल क्लोर कोड ज़फ़र इकबाल कलियार, SHO थाना क्लोर कोड हुसैन मेहदी इमरान ने अपने खिताब में कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सवात की बात करते चलें, जहाँ पर डॉक्टर खालिद महमूद ने दो टोक कह दिया है कि सवात में सुई गैस की लोड शेडिंग किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जाएगी। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सवात में सुई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मालाकंड डिवीजन ट्रेड फेडरेशन तर्जमान डॉक्टर खालिद महमूद ने सख्त गम और गुस्से का इजहार कर दिया। कहा, सवात में गैस की लोड शेडिंग समझ से बालातर है क्योंकि सवात की आवाम हुकूमत को बिलों की मद में 100% रिकवरी दे रहा है, जो सवाती आवाम के हुब्बुल-वतनी की मिसाल है। मालाकंड डिवीजन जो माजी में मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहा है, इसको रिलीफ देने की बजाय उल्टा आवाम को मुश्किलात में धकेला जा रहा है, जो हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुंतखब नुमाइंदगान और आला हुकाम से अपील की कि सवात की आवाम के हालात पर रहम करके इनको रिलीफ दें और फिलफोर गैस की जारी लोड शेडिंग को खत्म करें। जैकबाबाद की बात करें, जहां पर वनवे रोड का काम ताखीर का शिकार है। इजाज़ टालानी की रिपोर्ट के मुताबिक 0 पॉइंट ता शहीदुल्लाह बख्श पार्क वनवे रोड का काम शदीद ताख़ीर का शिकार बताया जा रहा है कि रोड तामीर के लिए 1 अरब रुपए मुख्तसर किए गए, लेकिन तकरीबन 4 बरस गुजरने के बावजूद भी रोड तामीर का 10% तक काम ना हो सका। जिस सिलसिले में सिविल सोसाइटी ने आह पुकार करते हुए कहा कि जैकबाबाद के अंदर एक ताकतवर ठेकेदार अशरफिया मौजूद है, जिनको मुकामी सियासी लोगों का मुकम्मल हमायत हासिल है, जिस रोज पे वो अवामी टैक्स के करोड़ों अरबों रुपए ठेकेदारी के नाम पर चुरा लेता है। लेकिन बदकिस्मती
بدقسمتی سے ان کا احتساب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نیب اعلی حکام سے سخت مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ روڈز کے ٹھیکیدار کی آمدنی اور اثاثوں کی شفاف انکوائری کی جائے۔ اور لودھرا واپڈا کی نااہلی کھل کے سامنے آ گئی۔ ماڈل ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کی بجلی 24 گھنٹے سے بند ہے، عوام شدید پریشانی کا شکار۔ جام اثر ہوجا کی رپورٹ کے مطابق لودھرا ماڈل ویو کی بجلی کی فراہمی نہ ہونے سے شہری شدید مشکلات میں، گھر میں پانی تک نہیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے، بجلی کے پول تک واپڈا اہلکار نہ آ سکے۔ واپڈا حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پول اٹھانے کے لیے کرین نہیں ہے۔ لودھرا واپڈا افسران کی لاپرواہی اور غفلت سے عوام شدید پریشانی اور اضطراب کا شکار۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بجلی فراہم کریں اور واپڈا کے نااہل افسران کو فوری معطل کریں۔ راجن پور کی بات کریں جہاں پر داجل کینال میں ماں کو ریسکیو کر کے زندہ بچا لیا گیا۔ ارشد گیلانی کی رپورٹ کے مطابق داجل کینال میں ڈوبنے والی ماں اور 2 ماہ کے بچے کو ریسکیو غوطہ خور تلاش کرنے میں مصروف۔ ماں کو زندہ بچا لیا گیا، بچے کی تلاش جاری ہے۔ نواں شہر کا رہائشی تنویر اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بیٹے راشد کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ پل پر گزرتے ہوئے اس کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑا اور دونوں ماں اور بیٹا نہر میں جا گرے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ماں کو تو زندہ بچا لیا گیا، لیکن اس وقت 2 ماہ کا راشد لاپتہ ہے۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے ریسکیو کی غوطہ خور راشد کی تلاش کے آپریشن میں مصروف ہیں، لیکن ان کو ابھی کامیابی نہیں ملی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بچے کی زندہ یا مردہ ملنے تک ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ اور احمد پور شرکیہ میں پولیس ہیلپ لائن 15 پر 16 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے والا ملزم پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ مکی حیدر جلوانہ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شریف پولیس نے ملزم محمد اکبر کو گرفتار کر لیا۔ ایس ڈی پی او چودھری جاوید کی پریس کانفرنس بتایا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس ہیلپ لائن کا غلط استعمال کرنے اور ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینے پر احمد پور شرکیہ پولیس نے فوری ایکشن لے لیا ہے۔ ایس ڈی پی او احمد پور شرکیہ چودھری جاوید کی آفس میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ملزم محمد اکبر نے 15 پر کال کر کے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اس سے 16 لاکھ روپے کی بڑی رقم ڈکیتی کر لی گئی ہے۔ سنگین نوعیت کی اطلاع پر تھانہ شریف کے ایس ایچ او انسپیکٹر صدیق ڈھڈی نے ٹیم کے افراد جب موقع پر پہنچ کر تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ ڈکیتی کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، بلکہ کال مکمل طور پر جھوٹی اور من گھڑت تھی۔ پولیس نے سرکاری مشینری کو گمراہ کرنے اور وقت ضائع کرنے پر ملزم محمد اکبر کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔